नमस्कार, के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। एक तरफ कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, इसके अलावा अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो लखनऊ में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। जब के न्यूज के रिपोर्टर जो है हमारे साथी इसको लेकर रियलिटी चेक करने गए, क्योंकि कहा यह जा रहा है जो ट्रेवल्स कर आ रहे हैं दूसरे शहरों राज्यों से, उनकी वजह से ये केसेस बढ़ रहे हैं। और जब हमारे साथी संवाददाता लखनऊ के आलमबाग बस अड्डे पहुंचते हैं और जब सवाल करते हैं कि आपने मास्क क्यों नहीं लगाया है, जो वहां के कर्मचारी हैं, तो वो उल्टा जवाब देने के मारपीट पर आमादा हो जाते हैं। इसी पर आज हम बात करेंगे। जान का सवाल, फिर क्यों बवाल। ये आलमबाग बस स्टेशन का ऑफिस है। मास्क किसी के चेहरे पे नहीं है, ये देख सकते हैं। बिना कैमरे पे सर हाथ नहीं, कैमरे पे हाथ नहीं। ये तमाम जो कैमरा पर्सन है यहाँ पर मीडिया से बकवास, कैमरे पे हाथ नहीं लगा सकते मीडिया को। किस तरीके से किस तरीके से एक सरकारी शख्स है ये आलमबाग बस टर्मिनल पर बैठे हुए हैं। तो आपने तस्वीरें देखी कि लखनऊ के आलमबाग जो बस अड्डा है उसके कर्मचारी किस तरह से मारपीट पर आमादा हो गए। कैमरे को तोड़ने की कोशिश की गई, धक्का मुक्की हुई, मारपीट की गई। इसी पर आज हम बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों की रफ्तार ने लोगों के साथ ही स्वास्थ्य विभाग की भी चिंता बढ़ा दी है। महामारी की रफ्तार दिन ब दिन तेज होती जा रही है। सबसे अधिक मामले राजधानी लखनऊ में तो दूसरे नंबर पर गौतम बुद्ध नगर से सामने आ रहे हैं। इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग जो है अलर्ट भी हो गया है। प्रदेश में 24 घंटे में 682 नए मामले सामने आए हैं। इनमें 191 नए मामले लखनऊ तो दूसरे 168 केस जो है गौतम बुद्ध नगर से मिले हैं। इसके साथ ही प्रदेश में कोविड-19 के कुल एक्टिव केसों की संख्या 3257 हो गई है। बात लखनऊ की करें तो कुल एक्टिव केस 744 पहुंच गए हैं, यानी कुल एक्टिव केस में करीब 23% सिर्फ लखनऊ में हैं। जून महीने की बात करें तो प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केस करीब 5 गुना हो गए हैं। वहीं लखनऊ में एक्टिव केस की संख्या जून में ही करीब 7 गुना पहुंच गई। प्रदेश में 1 जून को 850 एक्टिव केस थे, जो 22 जून यानी कल तक 3257 पहुंच गए। इसी तरह लखनऊ में 1 जून को 109 एक्टिव केस थे, जो आज जो है और बढ़ गए हैं। बढ़ते कोरोना को लेकर के न्यूज की टीम आज लखनऊ में आलमबाग बस स्टेशन पर पहुंची और लोगों को जागरूकता जो है कि नहीं उसको लेकर रियलिटी चेक किया। लोगों से मास्क को लेकर सवाल किए। आलमबाग बस टर्मिनल पर काम करने वाले यूपी रोडवेज के कर्मचारियों से मास्क नहीं लगाने को लेकर जब सवाल पूछे गए, हकीकत दिखाने से नाराज आलमबाग बस टर्मिनल का इंचार्ज जो हैं ज्योति अवस्थी सवालों पर भड़क गईं। अपने 4-5 साथियों से ज्योति अवस्थी ने के न्यूज टीम पर हमला करवा दिया। कर्मचारियों ने कैमरे को तोड़ने का प्रयास किया। रोकने के दौरान के न्यूज के संवाददाता भरत सेठी, कैमरामैन सुरेश वर्मा, टीम के साथी शैलेंद्र द्विवेदी के साथ बदतमीजी हुई, उन पर हमला किया गया। आलमबाग थाना क्षेत्र के अंतर्गत आलमबाग बस टर्मिनल पर के न्यूज की टीम काफी देर तक दबंगों से संघर्ष करती रही। सब कुछ अधिकारियों के कहने पर होता रहा। सवाल यही है कि आखिर जान लेने वाले कोरोना के सवाल पर दबंगई क्यों कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि सीएम योगी के सख्त आदेश के बाद भी आलमबाग बस टर्मिनल में आरएम सहित सभी कर्मचारी बिना मास्क और सैनिटाइजर के दिखे। सवाल पूछने पर उल्टा मीडिया से कवरेज को लेकर सवाल पूछने लगे। सवाल है कि आखिर सीएम के आदेश की धज्जियां अधिकारी क्यों उड़ा रहे हैं। इसी पर हम बात करेंगे। और जब हमारे संवाददाता वहां पहुंचे, वहां का जायजा लिया, आपको वो दिखा देते हैं। ये आलमबाग बस स्टेशन का ऑफिस है, जहां पर तमाम जो लोग हैं यहाँ बैठे होते हैं और लोग जब यहाँ पर पहुँचते हैं तो उनकी क्वेरीज भी होती हैं लोगों से, टिकट की भी तमाम जो चीज़ें पूछते हैं। 4-5 लोग बैठे हैं यहाँ पर। मास्क किसी के चेहरे पे नहीं है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे 4 लोग बैठे हैं, मास्क नहीं है। भले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम जो वादे कर रहे हों और सख्त निर्देश दिए होंगे, उसके बाद भी मास्क चेहरे से नज़ारत है। हम अंदर चलेंगे और कार्यालय में जो तमाम लोग हैं उनसे बात करेंगे, उनको देखेंगे आप पीछे के किस तरीके से लोग बिना मास्क के बैठे हुए हैं। आप ये देख सकते हैं, बिना कैमरे पे सर हाथ नहीं, कैमरे पे हाथ नहीं, कैमरा दिखाइए ना, कैमरे पे हाथ नहीं सर, कैमरे पे हाथ नहीं, कैमरे पे हाथ नहीं।
आप देख सकते हैं किस तरीके से रिपोर्टर मीडिया के साथ बदतमीजी हो रही है। तमाम जो कैमरा पर्सन है यहाँ पर मीडिया से बकवास कर रहे हैं। तुम गाली दे रहे हो। आप मीडिया से मेडिया कैमरे पे हाथ मारेंगे। देखिए किस तरीके से मीडिया के साथ बदतमीजी हो रही है यहाँ पर। कैमरे पे हाथ ना लगाइए। आप कैमरे पे हाथ नहीं लगा सकते मीडिया के। आप गाली दोगे किसी को? सारी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, एक रिकॉर्डिंग है मेरे पास, रिकॉर्डिंग मेरे पास। किस तरीके से मीडिया से बदतमीजी कर रहे हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं ये सरकारी शख्स है, ये आलमबाग बस टर्मिनल पर बैठे हुए हैं, मास्क खुद नहीं पहने, लेकिन मीडिया से जो बदतमीजी है वो तब हम कर रहे हैं। किस तरीके से यहाँ पर मीडिया से बदतमीजी की जा रही है आप देख सकते हैं। कैमरे पे पूरी विजुअल्स हैं। मैडम ये कौन है, कौन शख्स है ये? मैडम ये मास्क देखिए, हम लोग खबर करने आए, ये कौन है कैमरे पे हाथ में? ये मैडम कौन है ये? सर आप बिना परमिशन के आए हैं। आप पहले अथॉरिटी से परमिशन मैम हम लोग परमिशन लेंगे तभी आप लोग मास्क पहनाओगे। मास्क लगाने वाली सर बात ही नहीं है। मास्क पूरी दुनिया इतने टाइम नहीं लगा रही है। और सर ये बताइए, आपने हमारे आरएम से कोई अथॉरिटी नहीं ली? हमारे आरएम से कोई अथॉरिटी? मास्क पहनने के लिए आरएम से अथॉरिटी लेनी पड़ेगी। इनका कहना है ये देखिए जिस तरीके से ये वीडियो बना रहे हैं। आप हमारे कैमरामैन से कहना चाहेंगे कि किस तरीके से अब मीडिया से बदतमीजी आलमबाग बस टर्मिनल पर हुई है। सर हम एक क्वेश्चन करने आए हैं आपसे। मास्क गोली मारने की धमकी दे रहे हैं, ये मीडिया जी धमकी दे रहे हैं। झूठ आप देख सकते हैं किस तरीके से विजुअल सारे रिकॉर्ड जो कैद हो रहे हैं। ये कह रहे हैं कि तमाम ठीक है। हम लोग इसके लिए उच्च अधिकारियों से बात करेंगे किस तरीके से मीडिया से बदतमीजी की गई है। एक महिला है, यहाँ पर 4 पुरुष हैं जो बैठे हुए हैं, लगातार ये वीडियो बना रहे हैं। हम लोगों का काम है जनता से क्वेश्चन करना, ऑफिस में क्वेश्चन करना। इन्होंने हाथापाई करी है, कैमरामैन से हाथापाई करी है और उसके बाद कहीं ना कहीं मीडिया पर हावी होते नजर आ रहे हैं। यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा भी लगा होगा, तमाम जो चीजें यहाँ पे होंगी और सारे विजुअल्स हमारे जब से हम लोगों ने एंट्री करी तब से हम लोगों का एक एक चीज मोबाइल पे और कैमरे में कैद है और मीडिया से बदतमीजी की गई है। भरत सेठी, के न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। तो आपने देखा हमारे संवाददाता भरत सेठी अगर वहां पहुंचते हैं तो उन लोगों को यह गवारा नहीं। जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साफ संदेश दे रहे हैं, सख्त निर्देश भी दे रहे हैं कि मास्क लगाना शुरू कीजिए। केसेस बढ़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्य महकमा जो है उसको लेकर निर्देशित किया गया है कि जो बेड हैं, जो उपकरण हैं, उनका ध्यान रखा जाए ताकि स्थिति जो पहले जैसी ना हो। लेकिन जब हमारे निर्भीक संवाददाता भरत सेठी पहुंचते हैं तो उनसे कहा जाता है आपको परमिशन किसने दी अंदर आने की? तो क्या अंदर आने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी? आप लोगों ने मास्क नहीं लगा रखा है। जब आपने खुद मास्क नहीं लगा रखा है तो जो रोडवेज के बस चालक हैं, कंडक्टर हैं, जो उसमें सवारियां हैं, वो मास्क कैसे लगाएंगी? तो इन सवालों से जो कर्मचारी भड़क गए, जो इंचार्ज हैं टर्मिनल की ज्योति अवस्थी, जब उनसे सवाल किया गया मैडम ऐसा क्यों है, तो उनका कहना है कि आरएम के पास जाइए, उनसे बात कीजिए। और कैमरे को तोड़ने की कोशिश की गई, अभद्रता करने की कोशिश की गई और कहा गया आप गाली गलौज कर रहे हैं। मतलब कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो खुद को बचने के लिए दूसरे पर आरोप लगाना कितना सही है, आपने साफ देखा। इसी खबर पर हमारे संवाददाता भरत सेठी खुद जुड़ गए हैं। भरत, आप ही के पास आएंगे। इतना जो शोर शराबा हुआ, जैसा कि हमने सुना कैमरे को तोड़ने की कोशिश की गई, जो आपके साथ साथी थे कैमरामैन उनके साथ मारपीट की गई, और अब तक क्या जो आरएम हैं उन्होंने इस घटना का संज्ञान लिया है, जो जिम्मेदार है उनके ऊपर कार्रवाई करने की बात कही है? भरत, देखिए बिल्कुल जिस तरीके से कोरोना के मामले उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहे हैं और बात करें लखनऊ की तो लखनऊ में पिछले 24 घंटे में 190 से अधिक मामले सामने आए हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त आदेश दिए हुए हैं, निर्देश दिए हैं कि कोविड के नियमों का पालन हो। उसी की रियलिटी चेक करने के लिए हम लोग आलमबाग बस टर्मिनल पर पहुंचे थे। वहाँ पे कोविड डेस्क जरूर बनी थी लेकिन कोविड के नियमों का पालन करवाने वाला कोई शख्स नहीं बैठा था। यात्री भी बिना मास्क के दिखे, कंडक्टर भी बिना मास्क के दिखे। जब हम इस कार्यालय में पहुंचे, रोडवेज के आलमबाग बस अड्डे के अंदर पहुंचे, तो वहाँ पे जो टर्मिनल इंचार्ज हैं ज्योति अवस्थी, उनसे जब प्रश्न किया, उनको जब विजुअल्स, उनके विजुअल्स दिखाए बिना मास्क के 4 लोगों के साथ बैठे, और हम लोग अंदर की तरफ जैसे वीडियोस बना रहे थे, अपना काम कर रहे थे, उसी बीच भड़क गई वहाँ पे बैठी हुई जो इंचार्ज थी ज्योति अवस्थी और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने लगे। और उनके इशारे पर कम से कम वहाँ पे मौजूद 1 से 2 लोगों ने हम लोग को हमले का प्रयास किया।
कैमरे को तोड़ने का लगातार प्रयास किया गया। आप हमारे वीडियोस में देख सकते हैं किस तरीके से कैमरामैन के साथ धक्का मुक्की की गई, मोबाइल छीने गए, कैमरे पर हाथ मारा गया। यही कोशिश थी कि ये जो मीडिया वाले अंदर कैसे आ गए, आपको परमिशन लेके आनी चाहिए थी। हम लोगों को बता रहे थे कि आप परमिशन लेके आते। जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ रहे हैं, हम लोग रियलिटी चेक करने के लिए पूरे लखनऊ में निकले थे। आज तमाम जगह हम लोगों ने रियलिटी चेक किया। ये जो वाकया अधिकतर हुआ, जगह जो घटनाक्रम हुआ, क्या आपने पूरे घटनाक्रम की जानकारी जो आरएम है उनको दी? तमाम जो अधिकारी हैं, जो आला अधिकारी हैं, उन तक ये मामला संज्ञान में पहुंच चुका है और जांच के लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक आदेश कॉपी भी दी है, जिसके आधार पर जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। और ये आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द जो टर्मिनल इंचार्ज हैं ज्योति अवस्थी, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अभी इनका कुछ दिन पहले भी विवाद हुआ था। काफ़ी सालों से अपनी इस कुर्सी पर जमी हुई हैं ये ज्योति अवस्थी। जो हटने का यहाँ से क्या किसका संरक्षण है, किनका इनके ऊपर हाथ है, अगर और कल भी इनके खिलाफ कोई आपस में इनके ड्राइवरों के साथ कोई विवाद भी हुआ था, उसको लेकर ये लोग फिर आलमबाग थाने गए थे और आज मीडिया से ये भिड़ गई। जिस महिला को, सरकारी कर्मचारी को मीडिया से डर ना हो, तमाम जो लोगों को सच्चाई दिखाती है उनसे डर ना हो, तो आम जनता के साथ ये कैसा बिहेव करेंगी वो देखने वाली बात है। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों ने अपनी जान बचाई और आलमबाग टर्मिनल से किसी तरह से निकले। और हम लोगों के ऊपर आरोप लगाए जा रहे थे कि आप लोग गाली दे रहे हो। हम लोग जब एंट्री किए, हमारे कैमरामैन के साथ में हम लोग ने जब स्टार्ट किया यहाँ से वॉक थ्रू करना, तो हम लोग ने कैमरा ऑन किया। जब तक हमारे साथ मारपीट होती रही, धक्का मुक्की होती रही, कैमरा छीनने का प्रयास किया गया, गाली गलौज किया गया, तब तक हम लोगों के सारे जो कैमरे थे वो ऑन थे। उसके बाद जब इन लोग ने अनु अवस्थी जी ने, ज्योति अवस्थी जी ने कई फ़ोन किया, कई जगह फ़ोन करने लग गई हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ से तुरंत निकले। उनके साथ जो 2 से 3 शख्स अंदर और बैठे हुए थे जिन्होंने हमारे ऊपर हमला किया, और हम लोग यहाँ से सीधे आलमबाग थाने पहुँचे, जहाँ पर हम लोग ने लिखित तहरीर दी। और यहाँ पे एआरएम है गर्ग जी, उन्होंने साफ तौर पर आश्वासन ये दिया है कि कोई सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, कार्रवाई तो की जाएगी, लेकिन इतनी हिम्मत उनके अंदर कैसे आ गई कि मीडिया के ऊपर ये अपने जो गुर्गों से इशारे करवा के मारपीट करवा रही हैं, कैमरे के ऊपर कैमरे को तोड़ने का प्रयास करवा रही है। कोई ना कोई ज़रूर इनके ऊपर ऐसा हाथ है इनका किसी चीज़ का डर नहीं है। जी भरत, जैसा हम देख पा रहे हैं कि जो बस अड्डा है, क्या वहाँ पर जितने भी यात्री आ रहे हैं वो मास्क लगाकर आ रहे हैं, या फिर जो कर्मचारी रोडवेज के हैं, जो चालक हैं, कंडक्टर हैं, वो मास्क का उपयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? देखिए, आलमबाग बस टर्मिनल के अंदर भी हम आपको अगर तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर कितने शख्स जो टर्मिनल के बाहर हैं, कोई भी मास्क नहीं लगाया है। उनको गाइड करने वाला भी कोई नहीं है कि कोई मास्क लगा ले। यहाँ पे बाहर दुकानें हैं, तमाम जो लोग हैं वो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन कोई भी गाइड करने वाला उनको नहीं है। आपको यहाँ तस्वीर दिखाना चाहेंगे, अपने कैमरामैन से कहेंगे जरा कैमरा पैन करें। यहाँ पर तमाम जो लोग, देखिए जिस तरीके से लोग निकल रहे हैं, आप देख सकते हैं कि कोविड के नियमों का कहीं पे भी कोई पालन नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो ये जो गर्ग साहब हैं, जो आरएम हैं, जैसा आपने बताया वहां जो आरएम गर्ग जी हैं, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है, जवाबदेही बनती है। आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान जुड़ गए, डॉक्टर अनिल मावी, रिसर्च एसोसिएट है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी चर्चा में। थैंक यू सर, लगातार जो मामले बढ़ते जा रहे हैं, देश की अगर बात करें तो 12,000 से ज्यादा मामले इस वक्त सामने आ रहे हैं 24 घंटे में, और उत्तर प्रदेश में भी मामलों में उछाल आया है। उसके बावजूद, और खासकर लखनऊ की बात करें, गौतम बुद्ध नगर की बात करें, लोग अवेयर नहीं हैं और मुख्यमंत्री लगातार निर्देश भी जारी कर रहे हैं, प्रशासन भी नहीं ध्यान दे रहा है, और आम नागरिक कहाँ ध्यान देगा? आम नागरिक तो जब तक उस पर डंडा नहीं चलता है, तब तक, जब तक फाइन नहीं लगता है, तब तक नहीं करता है। हाँ, ऐसे बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो नियमों को आज भी फॉलो कर रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर लेंगे। बहुत सारे लोग जो हैं वो, उनको लगता है कोरोना खत्म हो गया, अब कुछ नहीं होने वाला। सर अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है और ये हमेशा आता ही रहेगा। इसकी जो 3rd वेव आई थी जनवरी और फरवरी में, उसके बाद ये थोड़ा डाउन हुआ, बट जितनी भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है लोगों ने उसको अपनाना छोड़ दिया है। और अभी जैसे आपने बताया कि लखनऊ में और गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद आसपास के क्षेत्रों में जो कोविड के केसेस इसलिए बढ़ रहे हैं कि लोगों ने अपने आप को फिर से उसी पुराने तरीके से अपनाना शुरू कर दिया कि कोई मास्क नहीं पहन रहा है, सैनिटाइजेशन। माना कि लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है, 1st डोज, 2nd डोज या फिर बूस्टर डोज, फिर भी कोरोना आएगा। और इस बार जो ये कोरोना हो रहा है, ये 4th वेव का जो अंदेशा लग रहा है, तो ये इसके कोई सिम्टम्स ऐसे बेसिक नजर नहीं आ रहे हैं कि जैसे हम पहले खांसी है, जुकाम है या टेस्ट चला गया,
ये चीजें हैं, बट आप देख रहे हो कि ये जो वायरस है इसने अपने आप को म्यूटेट कर रहा है, हर बार ये अपने आप को चेंज कर रहा है। एक तरह से बहरूपिया वायरस है ये। और लोगों को इसके प्रति सजग होना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे लड़ने से, झगड़ने से या फिर करने से, गवर्नमेंट जो कर रही है, योगी आदित्यनाथ जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं और ये हमारे फायदे के लिए ही है। और डॉक्टर अनिल, जिस तरह से इजाफा हुआ है आंकड़ों में, तो ये डराने वाला है। और क्या जो 5 गुना 7 गुना मामले हो गए लखनऊ की अगर बात करें तो और तेजी से बढ़ सकते हैं? ये तो जो गवर्नमेंट का डेटा है उसके हिसाब से देखा जाए तो 5 से 7 गुना तो बहुत होता है। बट अगर हम अभी सजग नहीं हुए तो फिर जो जैसा सेकेंड वेव में हुआ था वो हो सकता है। बट हमें इस प्रॉपर एप्रोप्रिएट बिहेवियर को ही अपनाना पड़ेगा। हम मार्केट में जा रहे हैं या फिर मॉल में तो अपने आप को सैनिटाइज करके और मास्क करके और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा। इसको हमें अपनी लाइफ में लाना पड़ेगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाएगी। जी डॉक्टर अनिल, हम देख पा रहे हैं कि अब जो मामले सामने आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों को जो सिम्टम्स हैं वो भी नजर नहीं आते हैं, उसके बावजूद वो पॉजिटिव आ रहे हैं। वो इसलिए पॉजिटिव आ रहे हैं क्योंकि मैक्सिमम आपने देखा होगा कि जो वैक्सीनेशन ड्राइव चला जनवरी से पिछले साल से और अब तक, तो क्या हो रहा है कि जो हमारी इम्यूनिटी है उस पे हमारे जो इसके अंदर एंटीबॉडी बन चुके हैं मैक्सिमम लेवल तक। बट वायरस हम पर हमला करेगा और जो हमारे एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट बन रहे हैं, तो इससे चीज के लिए फिर जो इम्यूनिटी बन रही है तो माइल्ड सिम्टम्स तो आएंगे, बट वो सिम्टम्स हमें नजर नहीं आएंगे। और जिनको कोमॉर्बिडिटीज है, जैसे अस्थमा है या ब्लड शुगर है या और चीजें, ये उनके लिए ज्यादा खतरनाक है। और उन लोगों को थोड़ा एहतियात बरतना होगा, अपने आप को कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, सोशल डिस्टेंसिंग का और जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उनको फॉलो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, और आम नागरिक की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है जब मामले ज़्यादा आ रहे हों। जो ट्रेवल कर लोग आ रहे हैं उनको लेकर एहतियात बरतने की ज़रूरत है। अगर आप ट्रेवल कर अपने घर आ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो आपको मास्क तो यूज़ करना होगा ना। हाँ जी, बिना मास्क के तो आप कहीं ट्रेवल कर भी नहीं सकते, क्योंकि अगर आप कहीं बाहर गए हैं, उत्तराखंड गए या किसी हिली एरिया में गए हैं, तो आप देखेंगे वहां पर डिफरेंट एरिया से आ रहे हैं लोग, फॉरेन भी आते हैं वहां पे। तो आप जब आप घर आएंगे ट्रेवल करके तो आप एक कैरियर की तरह होंगे। उससे बच्चों को नुकसान हो सकता है, क्योंकि बच्चों के 12 साल से ऊपर के अभी वैक्सीन स्टार्ट हुआ है, तो इसमें टाइम लगेगा। और बच्चों की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं होती है जितना एक लेवल तक होती है। हम तो यही कहेंगे कि जब आप कहीं बाहर से आ रहे हैं तो आपको 1-2 दिन के लिए, 2-3 दिन के लिए जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, अपने आप को आइसोलेट करें, प्रॉपर मास्क लगाएं और कोविड एप्रोप्रिएट का पालन करें। बिल्कुल, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट डोज लगवा ली। हालांकि जो आंकड़ा है उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो शायद 96% से ज़्यादा है जहां सिंगल डोज लोगों को लग चुकी है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जब उनको लगा मामले खत्म हो गए कोरोना के, अब कोई फिक्र की बात नहीं, तो सेकेंड डोज लगाने से लोग अवॉइड कर रहे हैं। तो क्या उनकी जिम्मेदारी बनती है कि सेकेंड डोज वो लगवाएं ताकि जो दोबारा से वो संक्रमित ना हो? हाँ, उनको सेकेंड डोज गवर्नमेंट गाइडलाइन के अनुसार भी लगवानी। बट क्या होता है कि इस वैक्सीन का एक पीरियड होता है कि इस अराउंड 3 मंथ या 4 मंथ के बाद दूसरी डोज लगनी ही है, क्योंकि इससे जो हमारा जो सेलुलर इम्यून सिस्टम है, ह्यूमरल इम्यूनिटीज है, वो वायरस से लड़ने के लिए और तेज हो जाती है। तो इसमें जो लोगों ने सेकेंड डोज नहीं लगवाई है, सेकेंड डोज लगवानी बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट का जो डेटा है या फिर हम WHO का देखें तो उसमें भी यही बात कहा गया है कि सेकेंड डोज और बूस्टर डोज बहुत जरूरी है एक टाइम इंटरवल के बाद। बिल्कुल, बूस्टर डोज को लेकर कहा जा रहा है कि अगर आपने दोनों डोज लगवा ली तो 9 महीने के बाद लगा सकते हैं, इसके पहले भी हम बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। डॉक्टर अनिल, क्या होता है जब हम कोई भी वैक्सीन डिजाइन करते हैं और फिर एक पॉपुलेशन पे हम उसको वैक्सीन डोज करते हैं, तो उसका एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है। जैसे हमारा फर्स्ट डोज लगा 90 डेज के बाद पहले, फिर 90 डेज के बाद थर्ड डोज लगा, फिर अब बूस्टर डोज 9 मंथ के बाद। तो उसका एक स्पेसिफिक पीरियड होता है कि जो हमारी इम्यूनिटी है उसको वायरस से, उसके जो स्पाइक प्रोटीन है उसको और अच्छा लड़ने के लिए और उसको वायरस को एंगल्फ करने के लिए बहुत जरूरी है कि बूस्टर डोज बहुत जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। डॉक्टर अनिल, क्या एक बार फिर से प्रशासन को सख्ती लागू करनी होगी
जैसे पहले में देखा कि चालान कटता था मास्क न लगाने पर, जो मामले लगातार बढ़ रहे हैं। राजधानी लखनऊ की अगर बात करें, वहां पर तो बेफिक्र होकर लोग घूम रहे हैं, और खासकर बस अड्डे की बात करें, आप ट्रेवल करके दूसरी जगह से आ रहे हैं, फिर भी आपने मास्क नहीं लगाया हुआ है, और जब हमारे संवाददाता पहुंचते हैं तो उन पर हमला करने की कोशिश की जाती है, कैमरा तोड़ने की कोशिश की जाती है। सर ये जो हमें तो गवर्नमेंट की गाइडलाइन का पालन करना है, हमें अपने बारे में भी नहीं सोचना, हमें अपने आसपास के बारे में, अपने परिवार के बारे में सोचना है, और इससे लड़ने से झगड़ने से कुछ नहीं होगा। जो हमारी गाइडलाइन है, हमें कोविड एप्रोप्रिएट अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए हमें मास्क, सैनिटाइजर करना जरूरी है, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी बहुत जरूरी है। और अगर गवर्नमेंट जो कर रही है, जितना गवर्नमेंट ने किया है उससे ज्यादा कोई भी नहीं कर सकता। अगर हम देखें, हम इंडियंस पे अगर हम कोई भी चीज सख्ती करते तो जब हम पे आर्थिक फाइन लगाया जाता तब हम डर जाते हैं, बट अगर कोई वैसी सख्ती की जाती तो हम नहीं डरते हैं। बट गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है, जो प्रशासन कर रहा है, उसने इतना अच्छा किया है पिछले 2 से 3 सालों में, बहुत ज्यादा अच्छा किया। योगी जी प्रॉपर हर जगह स्टेट में दौरा किया है, प्रॉपर फॉलोअप किया है, सारी चीजें हैं, और उसको फॉलोअप भी किया है, और लोगों को गाइड भी किया है, प्रशासन को भी सख्त किया। प्रशासन अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश कर रहा है, बट अगर ऐसा रहा तो फिर प्रशासन को भी सख्त होना पड़ेगा। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश की तारीफ हुई है, देश दुनिया में तारीफ हुई है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने तारीफ की है कि यूपी का जो कोरोना मॉडल था बहुत अच्छा था, समय रहते उसे कंट्रोल कर लिया गया। लेकिन अब मुख्यमंत्री ने फिर से निर्देशित किया है, वो बैठकें कर रहे हैं, कोरोना के केसेस जो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो नहीं ध्यान दे रहे हैं। भरत के पास वापस लौटेंगे, अनिल जी आपके पास वापस आएंगे। भरत, जो जिलाधिकारी हैं लखनऊ के, चूंकि राजधानी से जुड़ा मामला है, सारे सचिव अधिकारी मुख्यमंत्री वहां पर हैं, और राजधानी की जो तस्वीरें हमने देखी आलमबाग बस अड्डे की, तो वहां तो तमाम सारे जो ट्रेवल कर लोग आ रहे हैं, किसी ने मास्क नहीं लगाया हुआ है, तो जिम्मेदारी बनती है जो बस अड्डा प्रशासन है, आरएम की, टर्मिनल इंचार्ज की, और अगर ये ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो जिम्मेदारी जिलाधिकारी की भी है। भरत, देखिए, बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है, और जिम्मेदारी ये किस तरीके से निभा रहे हैं, मीडिया पर हमला करके ये साफ तस्वीर भी बयां कर रहे थे। हम आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पे ये एंट्रेंस है, यहीं से लोग एंट्री करते हैं आलमबाग बस टर्मिनल पर। ये कोविड का हेल्प डेस्क बना हुआ है, ये कोविड का हेल्प डेस्क है, और यहाँ पर एक शख्स बैठे हुए हैं, उनके पास ना ही मास्क आप पहने हुए, एक कागज लेके खड़े हुए हैं। सर, आपका मास्क कहाँ पे है? मास्क कहाँ है आपका? मास्क नहीं अभी लग रहा जो है। अच्छा, यहाँ जांच नहीं हो रही? हाँ, कोरोना की जांच नहीं हो रही है। नहीं, अभी समय बंद हो गया। ये तो विकलांग लगते हैं। कोरोना की जांच यहाँ पर नहीं हो रही है। तमाम राज्यों से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लोग पहुँच रहे हैं। बस अड्डे की बात की जाए, या बसों के अंदर की बात की जाए, या यहाँ बैठे जिम्मेदार अधिकारियों की बात की जाए, लोग बेपरवाह नजर आ रहे हैं। लोगों के मन से कोरोना का मानो खौफ खत्म हो गया है। यही कारण है उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना के ग्राफ का बढ़ना। राजधानी लखनऊ की बात करें, 200 के पास मामला 24 घंटे के अंदर पहुंच चुका है, और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, अगर ये खबर करने हम लोग जाते हैं तो मीडिया के साथ हाथापाई की जाती है, मीडिया के कैमरों को तोड़ने की कोशिश की जाती है, क्योंकि हम सिर्फ सच को दिखा रहे हैं, इसलिए। बिल्कुल, और अभी आपने जैसे देखा जो कर्मचारी बैठे हुए अभी भी मास्क नहीं लगाए हुए, इतना हंगामा हुआ, आपने आरएम से जाके मुलाकात करी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मुख्यमंत्री एक तरफ कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहां पर प्रशासन जो है निरंकुश बना हुआ है। ब्रेक का वक्त है, आप बने रहिए, फौरन लौटेंगे। ये आलमबाग बस स्टेशन का ऑफिस है। मास्क किसी के चेहरे पे नहीं, ये देख सकते हैं, बिना कैमरे पे सर हाथ नहीं, कैमरे पे हाथ नहीं। ये तमाम जो कैमरा पर्सन है यहाँ पर मीडिया से बकवास, कैमरे पे हाथ नहीं लगा सकते मीडिया। किस तरीके से एक सरकारी शख्स है, ये आलमबाग बस टर्मिनल पर बैठे हुए हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है रामा हॉस्पिटल, किफायती एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं।
की खास पेशकश। सप्ताहांत में देखिए नेशनल हेराल्ड ईडी का शिकंजा इस शनिवार रविवार रात 8 बजे और तबाही, सिर्फ तबाही शनिवार रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ये आलमबाग बस स्टेशन का ऑफिस है। मास्क किसी के चेहरे पे नहीं, ये देख सकते हैं। बिना कैमरे पे सर हाथ नहीं, कैमरे पे हाथ नहीं। ये तमाम जो कैमरा पर्सन है यहाँ पर मीडिया से बकवास कैमरे पे हाथ नहीं लगा सकते। मीडिया किस तरीके से किस तरीके से एक सरकारी शख्स है ये आलमबाग बस टर्मिनल पर बैठे हुए हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं लगातार जो कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उसमें यहां भी आंकड़ों में इजाफा हुआ है और खासकर लखनऊ की बात करें, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सबसे ज्यादा आंकड़े सामने आए हैं पिछले 24 घंटे में। और जब हमारे संवाददाता भरत सेठी रियलिटी चेक करने गए उन जगहों पर जहां पर यात्रियों का आवागमन है, आलमबाग बस अड्डे पर, तो वहां पर जो कर्मचारी हैं भड़क गए, अभद्रता करने लगे, यहां तक कैमरा तोड़ने की कोशिश की, क्योंकि कर्मचारी जो हैं वो खुद मास्क नहीं लगाए हुए थे। जब वो मास्क नहीं लगाए हैं तो कंडक्टर और जो चालक है बस का वो मास्क नहीं लगाया है, तो यात्री भी मास्क नहीं लगाए हैं, तो कर्मचारी इस कदर भड़क गए कि कैमरा तोड़ने की कोशिश की, बदतमीजी की। हमारे संवाददाता इस वक्त वहीं मौजूद हैं और लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं कि अभी भी वहां बहुत सारे लोग जो हैं बिना मास्क के घूम रहे हैं। खुद कर्मचारी अधिकारी मास्क नहीं लगाए हुए हैं। वापस हम भरत के पास आएंगे। भरत, एक बार हम चाहेंगे एक बार फिर से आप हमारे दर्शकों को तस्वीरें दिखाएं आलमबाग बस अड्डे की। इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, जो कर्मचारी हैं, जो वहां पर आने जाने वाले लोग हैं, कितना नियम को फॉलो कर रहे हैं। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार निर्देशित कर रहे हैं अधिकारियों के साथ बैठक कर, लेकिन जो अधिकारी हैं प्रशासन, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर मुख्यमंत्री तमाम कोशिशें कर लेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री की कोशिशें करने से अकेले इस मामले को, कोरोना के मामले के ग्राफ को कम नहीं कर सकते जब तक प्रशासन जो है, जिम्मेदार अधिकारी हैं जो खुद सख्ती ना दिखाएं। ये बस टर्मिनल के अंदर इस समय हम लोग मौजूद हैं। यहाँ पर कोविड के नियमों का कोई भी पालन करते हुए नहीं दिख रहा है। अभी इन शख्स के पास हम लोग आए थे, ये हेल्प डेस्क है जहाँ पर जिम्मेदार व्यक्ति को बैठना चाहिए था, जो कोरोना के मामलों में जिस तरह से लोग आ रहे हैं उनके थर्मल स्कैनिंग करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं। ये कोविड हेल्प डेस्क जरूर बनी है, ये बड़ा एक पेपर चिपका हुआ है कोविड हेल्प डेस्क, लेकिन किस तरीके से कोविड से बचाया जाएगा वो यहाँ पर नहीं दर्शाया गया है। भरत, इनसे एक सवाल पूछिए कि जो कोविड की डेस्क है भरत की, पहले स्कैनिंग होती थी, टेस्टिंग होती थी, उसके बाद एंट्री होती थी, या फिर जो यात्री बाहर से आया उसको बाहर जाने दिया जाता था? इस वक्त क्या बंद कर दी गई है और क्यों बंद कर दी गई है? क्या प्रशासन ने आदेश जारी किया था कि अब टेस्टिंग बंद कर दी, जो भी आना जाए चाहे आए और या फिर जाए? देखिए, यहाँ पे टेस्टिंग कब से बंद की गई है? टेस्टिंग कब से बंद की गई है? अब इसको तो हम नहीं बता सकते, हम थे नहीं, तुम क्या बताएं जो। नहीं, हमने नहीं बताया जो। अब हम तो 2-4 दिन से आए, उसके बाद बंद है। नहीं, अभी तो कोई जांच नहीं आई। आ रहे हैं जो जा रहे हैं वो कोई जांच नहीं इस समय नहीं हो रही है। देखिए, मामले बढ़ रहे हैं, ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो यहाँ पर जांच करने के लिए कोई भी इंतजाम अभी आलमबाग बस टर्मिनल पर नहीं है। यही प्रश्न करने जब हम जाते हैं, जिम्मेदार जो अधिकारी यहाँ पे हैं आलमबाग बस टर्मिनल की, ज्योति अवस्थी, वो भड़क जाती हैं और अपने इशारे पर कैमरे पर हमला करवा देती हैं। साफ तौर पर आलमबाग जो बस अड्डा है वहाँ की लापरवाही उजागर हो रही है।
अभी भी इतना मामला हो चुका है, मीडिया के साथ बदतमीजी हुई है, लेकिन कोई भी लोगों को जागरूक करने के लिए यहाँ पे जिम्मेदार व्यक्ति नहीं खड़ा हुआ है। जी भरत, जो आरएम है मिस्टर गर्ग, जैसा आप बता रहे हैं, उनसे बातचीत हुई है, वो भी वहीं मौजूद हैं बस अड्डे में? देखिए, एआरएम सर हैं यहाँ पे, एआरएम जी गर्ग जी थे, जिनसे हम लोगों ने बात की थी। जो हमारे साथ घटना हुई थी उनका पूरा ब्यौरा उनको दिया गया था। उन्होंने एप्लीकेशन भी हमसे ली, जिन्होंने हमारे साथ बदतमीजी करी। जो आलमबाग बस टर्मिनल की इंचार्ज हैं ज्योति अवस्थी, उनके खिलाफ विभागीय जांच करने के लिए भी आश्वासन दिया गया। लेकिन अगर बात की गई, उनसे बताया गया कि जिस तरीके से कोविड के नियमों का उल्लंघन हो रहा है, कोई भी जिम्मेदार अधिकारी यहाँ पर नहीं है। उन्होंने भी यही कहा कि हम लोग यहाँ पर सख्त आदेश देते हैं, तमाम तरीके से यहाँ पे अनाउंसमेंट की जाती है कि मास्क पहने, लेकिन लोग अभी पूरी तरीके से जागरूक नहीं है। लोगों को भारत, सवाल ये उठता है कि मास्क पहनने के लिए जो आप अनाउंसमेंट करते हैं, जो यात्री उनसे करते हैं, लेकिन जब आपके खुद के कर्मचारी जो वहां पर ड्यूटी में मौजूद हैं वो मास्क नहीं लगा रहे हैं, तो फिर बाकी लोग आपके आदेशों का पालन कैसे करेंगे? आपकी अपील तो बेअसर हो जाएगी। देखिए, साफ तौर पर ये लापरवाही है जिम्मेदार अधिकारी की, जो यहाँ बैठी हैं ज्योति अवस्थी, वो खुद जो इंचार्ज हैं टर्मिनल की, वो जब खुद कोरोना के नियमों का उल्लंघन करेंगी तो आम जनता को ये कैसे जागरूक करेंगे? सबसे बड़ा सवाल यही है। दूसरी से जब इसी विषय पर हम लोग उनसे प्रश्न करते हैं या हम लोग विजुअल्स या शॉर्ट्स बनाते हैं अंदर जाके, तब हमारे कैमरे पर भी हाथापाई हमारे साथ की जाती है। कहीं ना कहीं अपनी कमियों को, अपनी खामियों को छुपाने के लिए मीडिया पर हमला किया गया। जिम्मेदारी अधिकारी जब स्वयं जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो आम जनता को कैसे जागरूक कर सकते हैं? जी भरत, संबंधित थाना जो है वहां पर आप शिकायत करने भी गए, तो क्या शिकायत का असर नजर आया? क्या पुलिस टीम मौके पर पहुंची, बातचीत की जिन लोगों ने हमला किया? देखिए, बिल्कुल आलमबाग थाना लगता है, आलमबाग कोतवाली। तुरंत हम लोग यहाँ से अपने आप को बचा के आलमबाग कोतवाली पहुंचे। वहाँ पे हम लोगों ने एक एप्लीकेशन दी। एप्लीकेशन तुरंत उन्होंने रिसीव करी और तत्काल कार्रवाई करने के लिए स्वयं जो इंस्पेक्टर है धर्मेंद्र सिंह आलमबाग के, वो पहुंचे और उन्होंने जो यहाँ के एआरएम हैं उनसे भी बैठ के बात करी। और जिनके ऊपर आरोप लग रहे थे वो फिलहाल मौके से भाग चुके थे, मौके पे नहीं थे। लेकिन एक महिला जो थी, टर्मिनल जो मैनेजर हैं, टर्मिनल इंचार्ज हैं ज्योति अवस्थी, वो जरूर थी। उनसे भी उन्होंने पूछताछ करी और ये जरूर आश्वासन दिया है कि अगर कोई भी इसमें दोषी पाया जाता है तो तत्काल उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और विभागीय जांच के लिए भी हम लोगों ने यहाँ पर एक एप्लीकेशन दे दी है एआरएम को, जिन्होंने आश्वासन उन्होंने भी दिया है कि जल्द से जल्द इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। भरत, जो ज्योति अवस्थी टर्मिनल की इंचार्ज, उनके साथ जो कई लोग मौजूद थे, वहां के कर्मचारी हैं या फिर कहीं बाहर के लोग हैं? उनके बारे में क्या जानकारी जुटा पाया है प्रशासन? देखिए, बिल्कुल जो वीडियो में जो लोग दिख रहे हैं, जिस तरीके से कैमरे पे हाथ मारते हुए, मारपीट करते हुए, धक्का मुक्की करते हुए, अभी जिस जानकारी जो हम लोगों को प्राप्त हुई है वो ज्योति जो अवस्थी हैं उनके परिचित के थे, उनके जानने वाले कोई थे, ये बात अभी सामने आई है। लेकिन ज्योति अवस्थी का कहना है कि ये लोग पैसेंजर थे, इन लोगों का लेना देना कोई नहीं है, हम इन लोगों को नहीं जानते हैं। कहीं ना कहीं अपने इशारे पर जिन गुर्गों ने हम लोगों के ऊपर हमला किया उनको बचाने का लगातार ज्योति अवस्थी प्रयास कर रही हैं। अगर ज्योति अवस्थी इस तरीके का प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं पुलिस भी अपने सख्ती अपनाएगी। पुलिस की जिम्मेदारी बन जाती है और बढ़ भी जाती है कि अब आप उन लोगों की पहचान करें, उन पर कार्रवाई करें, और जो मास्क नहीं लगा रहे हैं उनको लेकर अब क्या जो अधिकारी हैं, चाहे एआरएम की बात करें या फिर खुद डीएम की बात करें, तो उनको भी एक्शन लेना होगा। कम से कम सार्वजनिक स्थान जो हैं, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, वहां पर तो मास्क लगाना आवश्यक करें। डॉक्टर अनिल के पास लौटेंगे। डॉक्टर अनिल, जो आंकड़े आ रहे हैं क्या वाकई डराने वाले हैं? क्योंकि लगातार 7 गुना आंकड़े बढ़ गए हैं। 1 जून से लखनऊ की सिर्फ बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें तो 5 गुना हो गए। डॉक्टर अनिल, ये आप हमारे जो आंकड़े बताया है आपने कि 5 से 7 बढ़े हुए हैं, ये हमारी लापरवाही है। प्रशासन तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है और योगी जी भी कर रहे हैं, बट जो एक इंसान हम हैं, अपने आप से ही हमें शुरुआत करनी होगी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर से हो सकता है। तो अब ये माने कि जो टेस्टिंग है उसको और तेज कर देनी चाहिए प्रशासन की तरफ से। हाँ, प्रशासन में से मैं रिक्वेस्ट करूंगा योगी जी से भी, माननीय योगी जी से भी, कि जो कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग है और पर करी जाए मॉल में और बड़े बड़े जो सार्वजनिक स्थान है वहां पे थर्मल स्कैनिंग की जाए। और ये बिल्कुल। और डॉक्टर अनिल, ये भी हम मान सकते हैं कि अगर तो आंकड़े तो और ज्यादा चौंकाने वाले हो सकते हैं, आंकड़ों में बहुत ज्यादा इजाफा हो सकता है।
हाँ, हम ये कह सकते हैं अगर कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग होती है, टेस्टिंग होती है, तो आंकड़े बढ़ भी सकते हैं, क्योंकि इसमें जो केसेस हैं नॉन सिम्टोमेटिक भी केसेस होंगे इसमें बहुत ज्यादा, कि वो कैरियर की तरह काम करते हैं। बट टेस्टिंग और प्रशासन को सख्त होना ही पड़ेगा, और योगी जी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर अनिल, अच्छी बात यह है कि ज्यादातर जो केस हैं वो ऐसे नहीं कि बहुत सीरियस हो कि हॉस्पिटल में आपको एडमिट ही होना पड़े, तो एक अच्छी बात है, या फिर जो वैक्सीन लोगों को लगी है ये उसका असर है? लोगों को फर्स्ट डोज लग चुकी है, ये उसकी जो वायरस है उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप हो गई है, जो उस वायरस से लड़ रही है, वो इसको माइल्ड सिम्टम्स तक ही रोके रखेगी। बट हमें सेकंड डोज भी लगवानी ही है, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं जो वैक्सीन है उसका असर तो नजर आ रहा है। ऐसे केसेस नहीं हो रहे हैं कि आपको हॉस्पिटल जाना पड़े, लेकिन लापरवाही बिल्कुल ठीक नहीं। आप बने रहिए सर। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है सोनभद्र से। रॉबर्ट्सगंज क्षेत्र में दिल को दहला देने वाली घटना सामने आई है। दूल्हे की हर्ष फायरिंग से मौके पर एक शख्स की मौत। शख्स की मौत के बाद लाइसेंसी पिस्टल भी गायब। पल भर में शादी की खुशियां मातम में बदल गईं। रॉबर्ट्सगंज क्षेत्र में दिल को दहला देने वाली घटना सामने आई है। दूल्हे की हर्ष फायरिंग से मौके पर एक शख्स की मौत। शख्स की मौत के बाद लाइसेंसी पिस्टल भी गायब। पल भर में शादी की जो खुशियां हैं वो मातम में बदल गई हैं। सोनभद्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। रॉबर्ट्सगंज क्षेत्र का ये मामला है, जहां शादी का कार्यक्रम चल रहा था, और इस खबर पर हमारे संवाददाता अरविंद दुबे जुड़ गए हैं सोनभद्र से। अरविंद, जो फायरिंग हुई है दूल्हे की पिस्टल से हुई है, और जो जानकारी मिल रही पिस्टल गायब हो गई है, क्या कुछ अपडेट? जी, आपको बता दें कि घटना के बाद से पहले तो घटना हुई, उसके बाद अफरा तफरी का माहौल रात में मचा। बड़ा सवाल ये था कि जो लोग एडमिट कराने गए थे संबंधित मृतक को, घटना में जवान को, यानी कि वहां गए और थोड़ी देर बाद उपचार के दौरान उसे छोड़ करके वहां से फरार हो गए। उसके बाद फिर सुबह हुई तो मामला सार्वजनिक होने लगा, जिसके बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आई और फिर पता चला है कि संबंधित जवान का जो है गायब हो चुका है पिस्तौल। अभी यह पुष्टि इस प्रकार से नहीं हुई है कि वो लिया कौन है, गया कहाँ है। पुलिस पूरी तहकीकात कर रही है विस्तार पूर्वक, लेकिन अभी इसकी पूरी कहानी सामने नहीं आई है। यह बात सच है कि दूल्हे द्वारा जो है घटना में गोली लगी है। दूल्हे ने स्वयं यह बात कबूल स्वीकार भी की है और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है और संबंधित कई गंभीर धाराओं में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। दूल्हा शादी के दूसरे दिन पहुंचा जेल। अरविंद, जिसकी मौत हुई है वो कौन है? जिस शख्स की मौत हुई है पिस्टल से? वो दूल्हे का दोस्त है, आर्मी का जवान है, और वो छुट्टी में आया हुआ था। तो छुट्टी में आने के बाद शादी में शामिल होने के लिए वो मौके पे गया था, वहाँ पे वो अपने दोस्त के शादी में, और दूल्हे द्वारा ही गोली चलाई गई है। वो फायरिंग की गई थी और किसी कारण से उसके द्वारा फायरिंग में सही ना होने पर तरीका। अरविंद, ये कहें कि जाने में गोली चली या फिर जानबूझकर गोली चलाई गई? ये जांच का विषय है, अभी यह कह पाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन घटना में अगर अपने पास केवल के न्यूज के पास यह वीडियो हाथ लगा है, जो आप लोग देखेंगे अभी, तो उसमें यह बात सामने आ रही है कि ऊपर फायरिंग करता है दूल्हा और फिर गोली नहीं निकलती है, और उसके बाद वो पिस्तौल को नीचे करता है, गोली निकल जाती है। तो अभी जिसकी मौत हुई है, जिस शख्स की, जैसा आप बता रहे हैं दूल्हे का दोस्त है, उनके जो परिवार वाले हैं, जो कार्रवाई हुई है उससे संतुष्ट हैं? पिता की अभी पिता से हमने बात की है, तो पिता का कहना है कि पूरी घटना पे वो डाले हैं। अभी वो पिता कुछ भी कह पाने में थोड़ा असमर्थ भी हैं कि नहीं ये घटना किस तरह से हुई। बस वो अभी असहजता महसूस करते हुए अपने दुखों को बता रहे हैं कि हमारा बेटा था और घर का बोझ हमारा सब कुछ उसी के जिम्मे था, पूरा घर उसी पे निर्भर था और उसके जाने से पहाड़ टूट पड़ा है। तो ऐसी स्थिति में उनका अभी बहुत ज्यादा कह पाना थोड़ा उनके तरफ से मुश्किल हो रहा है। बहरहाल वो अभी कार्रवाई पुलिस से कह रहे हैं कि नहीं, इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए और जो भी संबंधित दोषी हो, अगर कोई जानबूझकर किया है तो भी कार्रवाई हो, और इसमें लापरवाही
और सबसे बड़ी बात है कि पुलिस अधीक्षक ने घटना के बाद बयान दिया है। पुलिस अधीक्षक का बयान अगर आप देखेंगे तो ये बात, उन्होंने गाइडलाइन जारी की है कि जितने भी इस तरह के कार्य प्रयोजन होते हैं वहां पर इस प्रकार से कोई सलाह लेकर जाता है तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई होगी। शादी मंडप, विवाह मंडप में जाने के वाले जो है संबंधित होटल वाला जो है, अगर ऐसी कोई घटना होती है तो पुलिस को सूचना दे, नहीं देता है तो उस होटल के खिलाफ कार्रवाई होगी। बड़ा सवाल है कि क्या खिलाफ कार्रवाई हुई? अरविंद, जैसा कि देख पा रहे हैं, आपने बताया कि दूल्हा जो है तो उसको तो गिरफ्तार कर लिया गया है, तो जिस होटल में ये घटना हुई है क्या उस होटल को सीज किया गया है? अभी घटना के क्रम में उसको पुलिस अपने कब्जे में लेकर के विवेचना कर रही है। वहां पे सीसीटीवी कैमरे भी नहीं है, तो पुलिस अधीक्षक ने अभी गाइडलाइन जारी किया है कि जितने भी इस तरह के होटल वगैरह हैं या जहां ऐसे कार्यक्रम होते हैं वहां, तो लोगों का मानना है, जनता भी यही चाह रही है कि जानना चाहिए क्या ऐसे जगह पे कैमरे आज लगने चाहिए या ऐसी घटना हुई तब लगने चाहिए? क्या ये कैमरे पहले नहीं लगने चाहिए थे? और क्या पुलिस को यह बातों का पहले नहीं था, इन था कि नहीं ऐसी चीजों को हम जांच करें और अगर वहां कैमरे नहीं लगे तो लगाए जाए? अभी अगर उसकी क्रमबद्ध तरीके से जांच कराई जाए तो कैमरे में कई चीज कैमरे होते, हो सकता है कुछ और कहानी उसके पीछे की नजर आती, लेकिन वो तो छोटा सा एक वीडियो एंगल है वीडियो का, उसकी पूरी कहानी कहीं से बने रही है। हमारे साथ जो अधिकारी का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर, वो भी दर्शकों को सुना देते हैं। कल रोबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के आशीर्वाद लॉन में एक शादी समारोह था। इसमें मनीष मदेसिया नामक एक व्यक्ति की शादी थी और उसी शादी में प्रतिभाग करने के लिए उनके परिचित और मित्र बाबूलाल यादव, जो कि एक आर्मी में जवान है और ये कुमारी रेजिमेंट में पोस्टेड है, ये उसमें आए हुए थे और उसमें पाया गया है कि हर्ष फायरिंग की जा रही थी और उस हर्ष फायरिंग के दौरान जो बाबूलाल यादव हैं, जो सेना के जवान हैं, उन्हीं की पिस्टल से जब मनीष मदेसिया जो कि दूल्हा है उसने फायरिंग की और गोली जो है वो बाबूलाल यादव को लग गई और तत्काल उसको लेकर के जो विवाह समारोह में लोग थे वो अस्पताल लेकर के आए, लेकिन वहाँ पे इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। तो हर्ष फायरिंग में दूल्हे की पिस्टल से गोली चली, जहां एक शख्स की मौत हो गई है और जिस शख्स की मौत हुई है वो दूल्हे का दोस्त बताया जा रहा है। फिलहाल दूल्हे को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो शादी की खुशियां हैं मातम में बदल गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद हमारे साथ बने रहने के लिए इस खबर पर। और वापस हम बात करेंगे लखनऊ में जो आलमबाग बस अड्डे में हमारे के न्यूज संवाददाता के साथ अभद्रता हुई है, मारपीट का प्रयास हुआ है, कैमरा तोड़ने का प्रयास हुआ है। हमारे साथ भरत बने हुए हैं, इसके अलावा डॉक्टर अनिल भी बने हुए हैं, क्योंकि लगातार कोरोना के मामले जो हैं बढ़ते जा रहे हैं, जो चिंता का विषय है। आप ही के पास लौटेंगे भरत, जैसा कि आप मौजूद हैं वहां पर, तो क्या भी उम्मीद मानी जाए, आश्वासन दिया गया है कि जल्द कार्रवाई होगी जो जिम्मेदार हैं जिन्होंने ऐसी अभद्रता की है आपके साथ? देखिए, बिल्कुल आश्वासन एआरएम की तरफ से जरूर मिला है कि आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। अगर आपके साथ गलत हुआ जो कैमरे पे साफ तौर पर दिख रहा है तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। विभागीय जांच के लिए भी आदेश दे दिए गए हैं। 2 से 3 घंटे का समय मांगा है उन्होंने कि हम पूरे इसमें जांच करेंगे, क्या सामने साक्ष्य आएंगे उसी के आधार पर। लेकिन हाँ, गलती जरूर मान रहे हैं। अब वो जो ज्योति अवस्थी हैं वो माफ़ी मांगते हुए कई बार हमसे प्रयास किया कि हमसे माफ़ी मांग रही हैं। कई बार मिलने के लिए कह रही थी कि जो हमारे जो तमाम जो अधिकारी उनके साथ बैठे थे, एआरएम सर वहाँ बैठे थे, हम लोग को वहाँ पे बैठाला गया था तो वो भी वहाँ पे मौजूद थी। अब उनका जो रवैया है एकदम सा चेंज हो गया है। लेकिन कहीं ना कहीं, लेकिन भरत जैसा कि अभी जो लोग आपसे बदतमीजी कर रहे थे, कई लोग वहाँ मौजूद थे और अब ज्योति अवस्थी की तरफ से कहा जा रहा है कि वो लोग पैसेंजर थे वहाँ पर, हमसे कोई मतलब नहीं। तो ऐसा तो नहीं, अगर आप किसी अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, बातचीत करने की मास्क आपने क्यों नहीं लगाया है और वहां पर आप पैसेंजर से सवाल नहीं कर रहे हैं, आप वहां पर जो कर्मचारी उनसे बात कर रहे हैं, तो ये तो साफ लग रहा है कि वो उन्हीं का कोई ना कोई आदमी है जानने वाला या फिर वहां का एम्प्लॉय है। देखिए, वहां पे जब हम लोग ने रूम के अंदर एंट्री करी तो वो 4 लोग बैठे हुए थे बिना मास्क के। हमने अपने जो वीडियो जर्नलिस्ट सुरेश शर्मा जी से कहा कि इनके शॉर्ट्स आप बनाइए, उन्होंने शॉर्ट्स बनाया, उनसे हमने कुछ बात भी नहीं करी। हम लोग शॉर्ट्स बना के पीछे और आगे चले गए जो बिना लोग मास्क पहने उनको दिखाने के लिए। तभी उन्होंने अचानक जो ज्योति अवस्थी थी उन्होंने कहा कि आपने किसकी परमिशन से अंदर घुसे हैं। उनका ये बोलना और इशारा करना, वहाँ पे बैठे शख्स ने तुरंत देखा उनको और हमारे कैमरे पर हमला बोल दिया और हमारे ऊपर हमला बोल दिया। लगातार कैमरे को तोड़ने का प्रयास किया गया, मारपीट की पूरी तरीके से कोशिश की गई। आलमबाग बस टर्मिनल पर लोग बाहर मौजूद थे, लोग बाहर से हम लोगों को देख रहे थे किस तरीके से हम लोग के साथ व्यवहार किया जा रहा है
और हम लोग जब उन्होंने फ़ोन करना स्टार्ट किया, 3-4 लोगों को फ़ोन करने के लिए अंदर बुलाने की कोशिश करी, तो हम लोग वहाँ से बचते हुए साफ तौर पर भागे और आलमबाग थाने पहुँचे। बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी गुंडई जिस तरह से साफ तौर पर कह सकते हैं कि जी भरत, ये तो फिर माने कि अगर ज्योति अवस्थी जो टर्मिनल इंचार्ज हैं उनके केबिन के अंदर कोई मौजूद है तो जानने वाला तो होगा, अनजान शख्स तो वहां पहुंचेगा नहीं। देखिए बिल्कुल, अगर कोई केबिन के अंदर बैठा है, वो ऑफिस है, ऑफिस में तमाम लोग वही लोग बैठते हैं जो जान परिचित के लोग होते हैं। बाहर के पैसेंजर ऑफिस में बैठ के बसों का वेट नहीं करते हैं, ना ही उनका इंतजार करते हैं कि हम यहाँ बैठेंगे। बाकायदा एसी चल रहा होता है, कुछ खास ही लोगों को अपने सामने बैठाया जाता है। वो कौन खास से किसके इशारे पर उन्होंने हमारे ऊपर हमला किया, ज्योति अवस्थी वहाँ बैठी थी, उनसे हमने क्वेश्चन भी नहीं किया। उन्होंने हमसे उल्टा क्वेश्चन किया कि किसकी परमिशन से आप लोग कवरेज करो, कैमरा बंद करो। उनका बोलना और उनका इशारा करना, वो शख्स उठता है और हमारे कैमरे पर हाथ मारता है, हमारे साथ धक्का मुक्की करता है, हमारी शर्ट फाड़ने की कोशिश करता है हमारे साथ। तो तमाम जो लोग थे उनके, जो हमारे साथ कैमरा पर्सन थे, उनके साथ भी मारपीट करने का प्रयास किया जाता है। अब जांच का विषय जरूर है कि वो कौन शख्स था, कौन खास था जिन्होंने कार्यालय के अंदर ज्योति अवस्थी ने बैठा रखा था उनको। अब ये फिलहाल जांच के लिए पुलिस भी कह रही है कि इसकी हम जांच करेंगे, और विभागीय जांच के लिए भी ARM गर्ग जी ने आदेश दे दिया और आश्वासन ये जरूर दिया है कि अगर उनके साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी और जिस तरीके से उन्होंने व्यवहार किया है उनको क्षमा नहीं किया जाएगा। जी भरत, पुलिस की जिम्मेदारी बढ़ जाती है और पुलिस की जिम्मेदारी यह है कि ज्योति अवस्थी से पूछताछ करे, कड़ाई से पूछताछ करे, ताकि जो सच है वो सामने आ सके। जी बिल्कुल, आलमबाग इंस्पेक्टर धर्मेंद्र सिंह तुरंत जैसे हम लोग उनके पास पहुंचे, उन्होंने हमसे एप्लीकेशन ली और तुरंत ही उन्होंने कार्रवाई के लिए यहाँ पे पूछताछ करने के लिए उनसे सख्ती से पूछताछ भी करी, सख्ती से बात भी करी। और फिलहाल हम लोगों को वहाँ से, जब हम लोग वहाँ से हट गए तो और भी तो काफ़ी देर तक पुलिस उनसे पूछताछ करती रही और पुलिस ने भी यही आश्वासन दिया है कि हाँ, गलती उनकी है और उनके साथ कौन लोग था उसकी जाँच पड़ताल की जा रही है और उनको जल्द से जल्द उनको पकड़ने का प्रयास किया जाएगा और सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। जी, इसके बाद जब आप ARM से मिले, मिस्टर गर्ग से, उनको आपने सारा वृत्तांत बताया जो घटनाक्रम था, उनका क्या कुछ कहना है? जैसे आपने कहा, उन्होंने कहा कि जांच होगी, कार्रवाई होगी, लेकिन जो मास्क लोग नहीं लगा रहे हैं, जो कर्मचारी एम्प्लॉइज हैं, उसको लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा? क्योंकि अभी भी देख पा रहे हैं जो एम्प्लॉइज हैं बस अड्डे में मास्क नहीं लगाए हुए हैं, यात्री भी आ जा रहे हैं। क्या उनको मुख्यमंत्री के निर्देश, आदेश का जानकारी नहीं है? उनके नॉलेज में नहीं है कि सीएम जो सख्त हैं उन्होंने साफ कर दिया है पब्लिक एड्रेस सिस्टम में कि अब जो कोविड के प्रोटोकॉल है उनको फॉलो कराया जाए? देखिए बिल्कुल, सबसे पहला प्रश्न हम लोग ने उनसे यही किया कि सर, यहाँ पे हम लोग कोविड की स्टोरी करने आए थे, बिना मास्क के जो लोग हैं, कर्मचारी भी बिना मास्क के दिख रहे थे। उन्होंने सबसे पहले कहा कि यहाँ पे लगातार हम लोग अनाउंसमेंट करवाते हैं, यहाँ पर हम लोग टैग लगा रखे हैं, यहाँ पे ब्रोशर्स लगाए हम लोगों ने कि कोविड के नियमों का पालन करें। ड्राइवर्स को भी और कंडक्टर को भी सख्त निर्देश दिए हैं, लेकिन जो ARM सर के निर्देशों का पालन और मुख्यमंत्री के आदेशों का पालन कराने में जो आलमबाग बस अड्डे का प्रशासन है वो फेल होते हुए इसलिए नजर आ रहा है कि वो खुद भी कोविड के नियमों का पालन नहीं कर रहा है। जिस कारणवश यहाँ पे जब खुद कोई पालन नहीं करेगा तो आम जनता को लोग कैसे जागरूक करेंगे, ये भी सवाल है। और दूसरी चीज़ कि अब इनके ऊपर क्या कार्रवाई होती है, अब किस तरीके से कोविड के नियमों का आलमबाग बस टर्मिनल पर पालन करवाया जाता है, ये सबसे बड़ी बात है। जी बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी कार्रवाई होती है, कितनी सख्त कार्रवाई होती है और जो नियम हैं मास्क लगाने के उनका पालन कितना होता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनिल, आप हमारे साथ जुड़े, अपना समय निकाला। भरत, आपका भी शुक्रिया। तो बात कर रहे थे लखनऊ के आलमबाग जो बस अड्डा है वहां पर गुंडागर्दी की गई है हमारे संवाददाता के साथ, और वो रियलिटी चेक करने पहुंचे थे कि लोगों ने मास्क लगा रखा है या नहीं। और जो वहां के कर्मचारी हैं लखनऊ के आलमबाग बस अड्डे के, खुद मास्क नहीं लगाए हुए थे और जब मास्क का सवाल किया तो मारपीट पर आमादा हो गए। हालांकि शिकायत पुलिस से भी की गई है, जो अधिकारी उनसे भी की गई है। अब देखने वाली बात होगी क्या कार्रवाई होगी और कितनी सख्त कार्रवाई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। ये आलमबाग बस स्टेशन का ऑफिस है। मास्क किसी के चेहरे पे नहीं, ये देख सकते हैं, बिना कैमरे पे सर हाथ नहीं, कैमरे पे हाथ नहीं। ये तमाम जो कैमरा पर्सन है यहाँ पर मीडिया से बकवास, कैमरे पे हाथ नहीं लगा सकते मीडिया। किस तरीके से किस तरीके से एक सरकारी शख्स है ये आलमबाग बस टर्मिनल पर बैठे हुए हैं।